आखिरकार विराट कोहली को ये चोट कैसे लगी, या फिर भाई रोहित शर्मा वर्ल्ड कप हारने के बाद अब कहां पर घूमने गए हुए हैं, या फिर भाई युजवेंद्र चहल ने राजस्थान रॉयल्स को कैसे परेशान कर दिया है, या फिर भाई फिलहाल में ही किन क्रिकेटर्स की शादी हो चुकी है, या फिर दूसरी तरफ भाई ऋषभ पंत किस लड़की से दुखी हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में हम क्रिकेट से जुड़ी लास्ट के 24 घंटे में जो बड़ी बड़ी खबरें आई हैं वो देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। भाई जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल 2024 के लिए अभी रिटेंशंस चल रहे हैं, तो उस टाइम पर राजस्थान रॉयल्स ने भाई एक फोटो पोस्ट करी और लिखा कि हमें अपने एडमिन को भी रिटेन करना चाहिए या नहीं, यानी कि जो उनके ट्विटर या फिर सोशल मीडिया के जो हैंडल हैं उनके जो एडमिन हैं उनको राजस्थान रॉयल को रिटेन करना चाहिए या फिर नहीं। तो भाई इस पर युजवेंद्र चहल ने रीट्वीट किया और लिखा कि मैं आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स के एडमिन का फेस रिवील कर दूंगा। फिर भाई इसके रिप्लाई में राजस्थान रॉयल्स ने लिखा कि मैं कभी बतलाता नहीं लेकिन यूजी से डरता हूं मां। तो भाई ये एक मीम की तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने इसको पोस्ट किया। विराट कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भाई ये फोटो पोस्ट करी जिसमें कि हमें दिख रहा है कि उनको चोट लगी हुई है, लेकिन भाई उनको असलियत में चोट नहीं लगी हुई, ये बस एक मेकअप है। और उन्होंने नीचे लिख रखा है कि आपको दूसरे आदमी को भी देखना चाहिए। इसका मतलब तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन भाई जो ये स्टोरी पोस्ट करी है उन्होंने, ये उनकी प्यूमा की जो शूट है ये उसके लिए करी है। तो विराट कोहली को असलियत में भाई कोई चोट नहीं लगी है। अब भाई हमें वर्ल्ड कप हारे लगभग एक हफ्ता हो चुका है और इसके बाद अभी हमें रोहित शर्मा की एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी देखने को मिली है जिसमें कि उन्होंने ये फोटो पोस्ट करी है, जिसमें कि हमें दिख रहा है कि वो किसी दूसरे देश में घूमने गए हैं और उनके साथ में उनकी वाइफ वॉक कर रही है। शायद इस पोस्ट से तो मुझे यही दिख रहा है कि वो जो वर्ल्ड कप हारे हैं उसके दुख का पश्चाताप करने भाई दूसरे देश में घूमने गए हुए हैं, ताकि थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन मिल सके जो आजकल सोशल मीडिया पर टॉपिक्स चल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल 2024 के लिए काफी ट्रेड्स भी चल रही हैं, काफी रिटेंशंस भी चल रहे हैं। तो भाई जो सबसे बड़ी दो ट्रेड निकल के आई हैं वो एक तो है हार्दिक पांड्या की। भाई हार्दिक पांड्या को 24 तारीख को तो बोला गया कि वो मुंबई इंडियंस में जाएंगे, लेकिन फिर 26 तारीख को आई खबर कि गुजरात टाइटंस ने उनको रिटेन कर लिया है। और फिर भाई उसी दिन 2 घंटे बाद खबर आई कि भाई मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को वापस ले लिया है 15 करोड़ में, यानी कि अब हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। और इसके बदले मुंबई इंडियंस ने भाई कैमरन ग्रीन को छोड़ दिया है और आरसीबी ने उनको 17.5 करोड़ में ले लिया है। और अगर गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या जो कि कप्तान थे, अगर वो बाहर जा चुके हैं तो अभी नया कप्तान भी आएगा। तो नया कप्तान बने हैं शुभमन गिल और ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। काफी फैंस सोच रहे थे कि केन विलियमसन कैप्टन बनेंगे, लेकिन भाई फाइनली शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया है। अब बात करते हैं कि भाई किन किन प्लेयर्स की शादी हो चुकी है फिलहाल में ही। पहले तो निकल के आते हैं नवदीप सैनी, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए भी भाई खेलते थे और इंडिया के लिए भी उनका डेब्यू हो चुका है। तो उनकी शादी हो चुकी है इस लड़की से, और भाई इस लड़की की एक फोटो भी निकल के आई है कि ये मैच भी देखने आई थी और उस टाइम पर कैमरामैन ने इनको नोटिस भी किया था, लेकिन किसी को शायद ही पता होगा कि ये नवदीप सैनी की गर्लफ्रेंड है। लेकिन अब शादी होने के बाद पता चला है कि हाँ भाई ये नवदीप सैनी की ही गर्लफ्रेंड थी। शायद वो शुभमन गिल जितने फेमस नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल की तो भाई जो गर्लफ्रेंड है वो अगर एक बार ग्राउंड में आ जाए तो भाई सोशल मीडिया पर तो तहलका मच जाता है। और दूसरी बात करें तो दूसरी शादी हुई है भाई पाकिस्तान के क्रिकेटर इमाम उल हक की, जो कि पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते हैं। और उसके लिए भाई बाबर आजम ने एक ट्वीट किया जिसमें कि उन्होंने लिखा, जो दूसरी लाइफ की ओपनिंग है वो तुम्हारी अच्छे से हो, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा। लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो उनकी जो फर्स्ट इनिंग है, यानी कि क्रिकेट में जो ओपनिंग करते हैं, उसमें तो भाई वो हमेशा ही हमें फेल दिखाई दिए हैं। अब जब शादियों की बात चल ही रही है तो बात कर लेते हैं गर्लफ्रेंड्स की भी। तो भाई ऋषभ पंत ने अपनी इंस्टाग्राम पर ये वाली स्टोरी पोस्ट करी थी जिसमें कि साफ साफ हमें दिख रहा है, उन्होंने लिखा है नो फोर्सिंग फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स।
इसका मतलब कि भाई वो कोई भी ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहते जिसमें कि थोड़ा सा दबाव हो, यानी कि फोर्स करके उस रिलेशनशिप में रहा जाए। तो इससे तो मुझे यही लगता है कि इनकी कुछ ना कुछ अपनी गर्लफ्रेंड से कोई अनबन हुई है। और जैसे कि हम नॉर्मल आदमी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई के बाद सैड स्टोरी वगैरह लगाते हैं, तो भाई ऋषभ पंत ने भी वैसे ही एक सैड स्टोरी पोस्ट करी थी। भाई 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो भाई कोई भी आदमी नहीं भूला होगा, और शायद MS धोनी का जो रन आउट था उसको भी कोई भूला नहीं होगा और ना ही भूल पाएगा। लेकिन अब उस पे जिस प्लेयर ने रन आउट किया था, यानी कि मार्टिन गप्टिल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि जिस टाइम पर वो रन आउट हुआ था उस टाइम पर भाई सारे तारे एक लाइन में आ गए थे, और तभी वो थ्रो था वो जो डायरेक्ट हिट जाके लगा था। तो भाई इस पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा लाइन और ऐड करी। उन्होंने कहा कि भाई उसके बाद अभी तक उसको बीते 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन इंडियन फैंस अभी भी मेरे को ईमेल पर गालियां देते हैं। अगर स्टेटमेंट देने की बात ही चल रही है तो भाई रविचंद्रन अश्विन ने भी एक स्टेटमेंट दी है। वो दी है उन्होंने मुकेश कुमार बॉलर से रिलेटेड। भाई जो कल T20 हुआ था और जो पिछला भी T20 हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें मुकेश कुमार ने बढ़िया बॉलिंग करी थी। तो उस पे ही रविचंद्रन अश्विन कह रहे हैं कि जो मुकेश कुमार हैं वो भाई जूनियर मोहम्मद शमी हैं, क्योंकि जो उनकी सीम पोजीशन है और जो रिस्ट है वो मोहम्मद शमी से मिलती जुलती है। इसके रिलेटेड आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। भाई आपको मैथ्यूज का टाइम्ड आउट तो याद ही होगा, जब उनको आउट दे दिया गया था टाइम आउट की वजह से, और उसमें कौन शामिल थे, शकीब अल हसन। तो भाई शकीब अल हसन एक पॉलिटिकल प्लेयर मुझे ज्यादा लगते हैं ग्राउंड पर, और अब वो ही अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं असली की पॉलिटिक्स में, यानी कि भाई वो पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ने वाले हैं बांग्लादेश में। और आज जन्मदिन था भाई सुरेश रैना का। तो सुरेश रैना के जन्मदिन पर भाई जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स थे, 2011 के वर्ल्ड कप विनर्स थे, उन सब ने उनको भाई हैप्पी बर्थडे विश किया है। चाहे वो युवराज सिंह हो, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, उनको सारे प्लेयर्स ने विश किया है। बस शायद महेंद्र सिंह धोनी ने कोई भी पोस्ट नहीं करी है। शायद उन्होंने डायरेक्ट ही फोन कॉल पर बता दिया होगा या फिर विश कर दिया होगा, वो हमें पता है। जल्दी ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं डालते हैं। और भाई आपको एक इंसिडेंस तो जरूर याद होगा, जब पहली बार क्रिकेट के इतिहास में बाउंसर पर एक प्लेयर की मृत्यु हो गई थी। वो थे फिलिप, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। तो भाई वो 63 रन पर नॉट आउट थे और नॉट आउट ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस पर आज के दिन डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, माइकल क्लार्क, इन सब ने उनको याद करते हुए नंबर, उनका जो कैप नंबर था 408, उसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाया या फिर भाई ट्वीट करके उनके लिए सहानुभूति दी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी ये सारी न्यूज पसंद आई हैं और ऐसे ही और भी न्यूज पानी है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।